हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जो है हमने मॉडल्स पढ़े थे, उसी को आज अब कंटिन्यू करेंगे वर्ब्स के टॉपिक में। तो आज जो है मॉडल्स जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी कैन, मे और इन्हीं की पास्ट फॉर्म कुड और माइट। ठीक है, तो सबसे पहले कैन जो है हमने अब तक पढ़ा है कि पॉसिबिलिटी वगैरह के लिए और एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है, और मे का जो है पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अब तक जो बुक्स में पढ़ा है हमने ऐसा ही पढ़ा है, लेकिन हमें जो है नॉर्मल सी एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी ऐसी बात की जा रही हो क्षमता दिखाने की कि उस पर्सन के अंदर जो है पावर है कि किसी काम को करने की, तो उस केस में हम कैन लगाएंगे। जब भी आपके अंदर एबिलिटी है तो उस केस में आप कैन ही लगाओगे हमेशा। ठीक है, जब भी रेफरेंस किसका दिया जा रहा हो कि कोई क्वालिटी है या फिर उस काम को किया जा सकता है, तो उस केस में हम हमेशा कैन ही लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल से आप शुरुआत करते हैं। यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम, मतलब तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। उसेन बोल्ट इज़ अ टेरिफिक एथलीट, वो बहुत ख़तरनाक एथलीट्स है। ही कैन रन फास्ट, तो बहुत अच्छा खासा एथलीट है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एबिलिटी है कि वो बहुत फास्ट रन कर सकता है। माई ग्रैंडफादर हैज़ विजिटेड मैनी कंट्रीज़, ही कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज। उसके ग्रैंडफादर ने बहुत कंट्रीज़ को विज़िट किया है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर जो है एबिलिटी होगी कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। दिस स्टेडियम हैज़ बिल्ट विद अ मैसिव बजट ऑफ 5000 करोड़, इट डैश बी एम्प्टीड इन 5 मिनट्स। ये जो है स्टेडियम बहुत ज़्यादा अमाउंट के साथ जो है बनाया गया है, तो इसको जो है 5 मिनट लग जाएंगी खाली करने में। इसकी एबिलिटी है कि इसको इतना टाइम लग जाएगा इसको खाली करने में। ठीक है, ही इज़ अ लीजेंड, ही डैश प्ले एंड रोल विद द कन्विक्शन। वो एक लीजेंड है, तो वो रोल जो है प्ले कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, कैन लग जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मे जो है कब लगता है, जब हम पॉसिबिलिटी बता रहे हो, जब हम अपने क्वेश्चन में पूछें, जब हमारा आंसर जो है हमें येस या नो में मिले, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे, ही इज़ अ मीडियोकर स्टूडेंट, ही मे फैल्टर। वो एक मीडियोकर स्टूडेंट है, तो वो फॉल्टर कर सकता है। पॉसिबिलिटी है हाँ भी कर भी सकता है, ना भी करे। ठीक है, तो द वेदर इज़ क्लाउडी टुडे, इट मे रेन। क्लाउडी वेदर है, जब भी हमारा क्लाउडी वेदर होता है तो हो सकता है बारिश हो जाए, पॉसिबिलिटी है ना भी हो। ठीक है, दिस केमिकल इज़ वेरी पोटेंट, ये केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट डैश डिजॉल्व एनी मेटल, ये किसी भी मेटल को डिजॉल्व कर सकता है। जब इतना स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एबिलिटी होगी, तो यहाँ पे हम कैन लगाएंगे। ऑक्सफोर्ड इज़ अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, इट डैश शेप योर कैरियर वेल। ऑक्सफोर्ड क्या है, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो ये क्या है, शेप कर सकती है तुम्हारे कैरियर को, उसके अंदर एबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। ही हैज़ बीन इन इनकन्सिस्टेंट फॉर्म, ही डैश बी लेफ्ट आउट ऑफ द स्क्वायर। वो इनकन्सिस्टेंट फॉर्म में है, तो उसको जो है स्क्वायर से बाहर निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन आफ्टर माई ट्रेनिंग इज़ ओवर। मैं जो है सॉल्व कर सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन को जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए। जब भी हम कैन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रेजेंट की, कि मेरे अंदर अभी एबिलिटी है, तो उस केस में हम कैन लगाते हैं। जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे कि जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं सॉल्व कर पाऊँगा, तो उस केस में हम लगाएंगे फ्यूचर के लिए विल बी। पास्ट के लिए हम लगाते हैं कुड, और फ्यूचर के लिए हम लगाते हैं विल बी एबल टू। विल बी एबल टू, जब भी हमें बताना पड़े कि हमारे अंदर एबिलिटी है, फ्यूचर की एबिलिटी है, तो विल बी एबल टू लगाते हैं हमेशा। ठीक है, द मैन कैन फ्लाई अ प्लेन वंस ही कम्प्लीटेड द रजिस्ट्रेशन। जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो फ्लाई कर पाएगा। तो प्रेजेंट की नहीं है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो विल बी एबल टू। The embassy can take any action against the businessman when the Indian government register a formal complaint against him. जब इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर कर देगी फॉर्मल कंप्लेंट उसके अगेंस्ट, तो वो एक्शन ले पाएगा ना, तो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी एबल टू। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, मे का होता है माइट, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो जब भी हमें अपने सेंटेंस में एबिलिटी बताना चाह रहे हो या पॉसिबिलिटी बताना चाह रहे हो लेकिन पास्ट में, तो हम कुड और माइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि इन माई चाइल्डहुड की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। आई कैन मेमोराइज सो मैनी वर्ड्स, मेरे अंदर एबिलिटी थी कि मैं बहुत सारे वर्ड्स को मेमोराइज कर पाता था, तो यहाँ पे कुड लग जाएगा। माई ग्रैंडफादर कैन टाइप 100 वर्ड्स पर मिनट व्हेन ही वाज
एम्प्लॉय। जब वो एम्प्लॉय थे उस टाइम पे उनके अंदर एबिलिटी थी कि वो 100 वर्ड्स पर मिनट लिख सकते थे, तो पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे कुड लगा देंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही कैन फुलफिल एनी ड्रीम दैट ही वांटेड। जो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा दैट ही वांटेड और यहाँ पे टोल्ड, दोनों पास्ट की फॉर्म लगी हुई हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कुड कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो द टीचर, ये तो हो गया हमारा। दे अबेंडन द हाउस वेयर दे कैन हैव लिव फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सालों तक जहाँ पे वो रहे थे उन्होंने उस घर को छोड़ दिया, तो पास्ट की बात हो रही तो यहाँ पे कुड लगा देंगे। जैसे ही आप स्टार्टिंग में देखो कि आपका सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, जब भी आप देख लो कि आपका सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है, क्या करना है, आगे भी आपको जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं उनकी पास्ट फॉर्म को यूज़ करना है। ठीक है, कैन की जगह कुड कर दोगे, मेक की जगह माइट कर दोगे, विल की जगह वुड कर दोगे, मस्ट की जगह हैड टू कर दोगे, और शेल की जगह हम कभी भी शुड नहीं करेंगे, क्योंकि शुड भी जो है प्रेजेंट का ही मॉडल है हमारा। शेल की जगह हम हमेशा वुड ही लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि जो शुड है वो प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है, पास्ट में हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मे का काम क्या होता है, पॉसिबिलिटी बताना प्रेजेंट की। माइट का काम क्या होता है, पास्ट की पॉसिबिलिटी बताना। शेल, उसके अलावा जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही सेड दैट, जैसे ही हमने पास्ट देखा तो ही माइट फील लिख देंगे। इट इज़ क्लाउडी वेदर, ये जो है क्लाउडी वेदर है, तो इट मे और माइट रेन। तो हम कभी कभी जो माइट होता है उसको प्रेजेंट में भी यूज़ कर देते हैं, वो भी गलत नहीं होता है, लेकिन तब यूज़ करते हैं जब हमारी बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद विल और शेल की बात करें तो ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करेंगे विल और शेल की। विल जो है हम प्रेडिक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं, और शेल जो है हम जब भी हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल कंपल्शन लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, उस केस में जो है हम यूज़ करते हैं शेल का। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और समझ आएगा। द कमिटी विल अनाउंस द रिज़ल्ट टुमारो। कमिटी जो है कल जो है अनाउंस करेगी रिज़ल्ट को, ये जो है हम प्रेडिक्शन लगा रहे हैं तो विल लगा दिया। माई मदर हैज़ बिन कॉलिंग मी फॉर मैनी डेज, मेरी मदर जो मुझे कई दिनों से बुला रही है। आई शैल विजिट द होम सून, मुझे जल्दी विजिट करना पड़ेगा घर। ठीक है, तो जैसे मैंने ये पढ़ा कि माई मदर हैज़ बिन, मेरी मदर मुझे बुला रही है इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर लग गया, एक्सटर्नल कंपल्शन लग गया, इसलिए यहाँ पे हम शेल यूज़ कर देंगे। ठीक है, माई हेल्थ इज़ डिटेरियोरेटिंग, आई विल वॉक अप अर्ली, मेरी हेल्थ जो है ख़राब हो रही है इसीलिए जो है मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर है इसीलिए वो काम हो रहा है, तो हम शेल लगाएंगे। ही शी इट दे यू, इन सब के साथ शुड का यूज़ किया जाता है, ये हमारी बुक्स में लिखा होता है उस हिसाब से। ठीक है, एवरी स्टूडेंट शैल कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, हर एक स्टूडेंट को प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना चाहिए। द टेंटेंट शैल पे द रेंट ऑन टाइम, ये मतलब वो बातें की जा रही है नॉर्मल कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उस तरीके की बातें बोली जा रही है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं वॉज एबल टू के। एग्जाम्पल की बात करें तो ही डैश हिट द बॉल, ही डैश हिट द लास्ट बॉल ऑफ द ओवर फॉर अ 6 इन द लास्ट वर्ल्ड कप। लास्ट वर्ल्ड कप की बात हो गई तो मतलब पहले कर सकता था, तो वॉज एबल टू। ठीक है, अच्छा पहले हमने क्या पढ़ा था, पास्ट के लिए हम कुड यूज़ करते हैं, है ना, तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वैसे नॉर्मल अगर पास्ट की एबिलिटी की बात की जाए तो हम कुड यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी हमारी एबिलिटी की बात हो, लेकिन नॉर्मल एबिलिटी की बात ना हो, किसी रेयर एबिलिटी की बात हो, एक टाइम पे हमने कुछ किया हो और उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, कोई काम पास्ट में हुआ, वो उस पर्सन की एबिलिटी है तभी उससे हुआ, लेकिन वो रेयर एबिलिटी है, मतलब कभी हो गया बस, तो उस केस में हम बात करते हैं कोई रेयरली या फिर रेयर एबिलिटी या कोई स्पेसिफिक किसी इवेंट पे कोई चीज़ हुई, उसके अंदर वो एबिलिटी थी उससे हो गई, तो उस केस में हम लगाते हैं वॉज एबल टू। कुड वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कुड की जगह क्या लगाते हैं हम वहाँ पे वॉज एबल टू, ये हमें याद रखना है। पास्ट के लिए वैसे हमने कुड पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसने लास्ट बॉल को हिट कर दिया ओवर फॉर अ 6, किसमें, लास्ट वर्ल्ड कप में, तो एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया, एक स्पेसिफिक इवेंट बता दिया कि उसमें उसने किया था। ठीक है, आफ्टर अ स्टन वार्निंग के बाद द स्टूडेंट डैश स्कोर
गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्ज़ाम। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात की जा रही है कि स्टूडेंट्स को जो है स्टर्न वार्निंग मिली, उसके बाद जो है वो क्या कर पाया, अच्छे मार्क्स जो है फाइनल एग्ज़ाम में स्कोर कर पाया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो इज़ एबल टू स्पेसिफिक केस में यूज़ किया जाता है। कोई काम हो गया था पास्ट में तो उस केस में जो है बोला जाएगा, लेकिन वो हमारी हैबिट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं 3 चीज़ें, कुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड हैव और वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो कुड हैव का यूज़ कब किया जाता है, जब हम पास्ट की पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। कुड हैव का यूज़ कब किया जाता है, जब हम पास्ट की पॉसिबिलिटी बताते हैं, जब कोई चीज़ पॉसिबल थी करनी लेकिन हमने की नहीं, तो उस केस में जो है हम कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट की पॉसिबिलिटी बताते हैं, कोई चीज़ पॉसिबल थी लेकिन हमने की नहीं, तो उस केस में कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो यू डैश वॉन द मैच इफ़ यू हैड फोकस्ड, अगर तुमने फोकस किया होता तो तुमने जो है मैच जीत लिया होता, लेकिन फोकस किया नहीं इसलिए वो काम हुआ नहीं, ठीक है। शुड हैव की बात करें तो शुड हैव जो है पास्ट की ड्यूटी होती है, पास्ट की ड्यूटी कोई आइडल एक्शन, उस केस में जो है हम यूज़ करते हैं शुड हैव का। और जो एक्शन है वो एडवाइजेबल था, मतलब वो होना चाहिए था बट वो हुआ नहीं, ऐसी केस में हम क्या बोलेंगे, शुड हैव, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, ही फेल्ड इन हिज लास्ट अटैम्प्ट ही शुड हैव वर्कड हार्डर, वो उसका लास्ट अटैम्प्ट था, उसको जो है उसमें वो फेल हो गया, उसको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। अब इस केस में क्या है, लास्ट अटैम्प्ट था, दोबारा तो वो दे नहीं सकता, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि उसको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी ताकि वो काम हो जाता। एडवाइस दी जा रही है कि आपको वो ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी लेकिन आपने की नहीं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जो आपको पास्ट में कर लेना चाहिए था आपने किया नहीं, जो कि ज़रूरी था, ठीक है, उसमें हम शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके अलावा बचता है वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आता है हमारा इमेजिनरी केस आता है, जो कि हमने किस में पढ़ा था, कंडीशनल में भी पढ़ा था आपने। कंडीशनल में जो लास्ट कंडीशनल होती है उसमें भी क्या होता है हमारा, इफ़ के साथ तो क्या लगता है, हेड वाली फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, और जो उसकी दूसरी फॉर्म होती है उसमें वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो उस केस में ही वैसा एग्जाम्पल है, देखो आप देख सकते हो, ही डैश हेल्प यू इफ़ आई हैड नॉन यू, मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती अगर मैं तुम्हें जानता होता, मतलब वो पर्सन उसे जानता नहीं था, अगर जानता तो उसकी हेल्प कर देता। तो ये इमेजिनरी बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, जो कि वैसा भी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। वो पर्सन करना चाहता था लेकिन किसी वजह से वो कर नहीं पाया, उस केस में जो है किसका यूज़ करते हैं हम, वुड हैव का। अगर वो उसे जानता तो वो उसकी मदद कर देता, लेकिन वो जानता ही नहीं था तो उस वजह से वो उसकी मदद नहीं कर पाया। तो सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वर्ब का चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक क्लासेस हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लगाएंगे, तो कल जो है हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लासेस होगी, सब लोगों को अटेंड करनी है और आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना खुद से। पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं पूरा वीडियो में दिखा देती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस विद आंसर, तो आप वहाँ से सॉल्व कर लिया करो, थोड़ा सा आइडिया तो आपको हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है गाइज, आपको कोई भी डाउट हो इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।